किस तरीके से ये पुराना स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। आप तस्वीरें देखेंगे तो देख के आपको अंदाजा लगेगा कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है। दरअसल यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 400 वर्ग मीटर में पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था और अभी 231 जो वर्ग मीटर है वही एरिया खुला हुआ है, बाकी पर अवैध कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुका है। काफी पुराने समय में जिस तरीके से नक्काशी का इस्तेमाल किया जाता था, ये दरवाजे बनाए जाते थे, जो ये पिलर बनाए जाते थे, वो पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल अभी तक यहाँ पर 3 से 4 दरवाजे इस तरह के मिल चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि तकरीबन 2 मंजिल और ये नीचे दबा हुआ है और नीचे जो है संगमरमर की नक्काशी वगैरह भी की हुई है। दरअसल प्रशासन के सूत्रों का भी ये कहना है कि जो बिलारी की महारानी थी उनकी ये बावड़ी हुआ करती थी और उन्हीं के शासन के समय में ये बनवाई गई थी। 1857 में बनवाई गई थी, कुछ लोगों का दावा है। फिलहाल तस्वीरें दूसरी तरफ की भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक के बाद एक अंदर कनेक्ट होती ये पूरी बावड़ी है और एक एक तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को साफ मिल सकती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं उस बावड़ी की है जो संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में खुदाई के दौरान जिला प्रशासन ने बरामद की है। फिलहाल अब इसकी खुदाई की जा रही है। बावड़ी का अभी आधा सच भी सामने नहीं आया है। बावड़ी के सच को बाहर निकालने के लिए लगातार खुदाई चल रही है। 30 मजदूर और 2 बुलडोजर को काम पर लगाया गया है। मजदूर फावड़े से खुदाई कर रहे हैं और बुलडोजर से मलबा निकाला जा रहा है। जो इसका इतिहास के बारे में तो बात हुई, कुछ लोगों का कहना है 1857 के, कई लोगों का कुछ और कहना है, लेकिन ये दवा क्यों दी गई? इसको भी अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब पता चला तो यहाँ पे पूरा मिट्टी से भरा हुआ था, ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था। लेकिन जब ये कागजों में दर्ज था तो हमने दिखवाया तो फिर नीचे स्ट्रक्चर निकलने लगा। तो 2-3 दिन पहले परसों मुझे फोन आया था और कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन कल हमने दोबारा खुदाई तो उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर निकला है और लगभग 4 कमरे हैं। तो जब शिकायत आई थी समाधान दिवस में, तब हमने इसको विस्तार से दिखवाया और ये स्ट्रक्चर निकला है। रानी के बावड़ी के आसपास जितने मकान हैं सब मुसलमानों के हैं। ताज्जुब की बात है कि यहाँ किसी को नहीं पता था कि संभल का इतना बड़ा सच छिपाया गया है, इतिहास को दफनाया गया है। पुराना ही है, पौराणिक ही देखने से लग रहा है और विडम्बना इसे कहा जाएगा कि इस तरह के ऐतिहासिक स्थल को और बिल्कुल जो है विरुद्ध कर दिया जाए, इसका रूप ही परिवर्तित कर दिया जाए, विडम्बना है। ये बावड़ी कितनी गहरी है, बावड़ी कहाँ तक पहुँचती है, बावड़ी से जुड़ी कोई सुरंग भी है, हर एक सवाल पर काम हो रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बावड़ी के अंदर एक तहखाना है और इस तहखाने में बड़ा खजाना हो सकता है। संभल में जो ये बावड़ी मिली है, ये सहसपुर के राजा की महारानी सुरेंद्र बाला देवी की रियासत का हिस्सा थी। इसे बिलारी की रानी की बावड़ी कहा जाता था। इस बावड़ी में एक कुआं और 4 कमरे बनाए गए थे। इस बावड़ी पर राजा के एक सेना की टुकड़ी तैनात रहती थी। इस बावड़ी के इतिहास की तमाम लोग बात कर रहे हैं। हमारे साथ शिप्रा जी हैं, जिनका दावा है कि ये उनकी दादी के समय की बावड़ी है और उनकी दादी ने ही ये बनवाई थी, जो कि बिलाली की महारानी थी। जी हाँ, सहसपुर। ये बताइए कि शिप्रा जी, पहले तो अपने परिवार के बारे में बता दीजिए। मैं विष्णु कुमार लल्ला बाबू की बेटी हूँ। रानी सुरेंद्र बाला जिनकी ये संपत्ति है उनकी पोती हूँ। रानी सुरेंद्र बाला बिलोंग करती थी बिलारी, सहसपुर हाउस से। बिलारी में जो राजा का किला है वो हमारा मेन हाउस है। सेकंड हाउस हमारे सीकरी गेट पे कोठी बनी हुई है, वो है अभी भी अलाइव है, वहाँ पे मैं रह रही हूँ एज अ केयर टेकर कह लीजिए, या मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे कॉल करके, मतलब मैं यहीं रह रही हूँ तब से 10 साल से। किला है वो अभी है? हाँ, इट इज स्टिल अलाइव मेरे पास। नहीं, मेरे पास अब ये